वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 11 अक्टूबर 2020 और आज की करंट अफेयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2020 में शीर्ष स्थान किसे मिला है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है मुकेश अंबानी, ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड आरआईएल के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने वर्ष 2020 की फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट में टॉप किया है, यानी कि उनको शीर्ष स्थान मिला है। और उन्होंने फोर्ब्स इंडिया की सूची में लगातार 13वें वर्ष, यानी कि लगातार वो 13वें वर्ष इस अमीर भारतीय के टाइटल के रूप में उन्होंने अपना जो स्थान है वो बरकरार रखा है। और इस बिजनेस टाइकून ने अपनी कुल संपत्ति में 37.3 बिलियन डॉलर का इजाफा किया है, जिससे उनकी जो कुल संपत्ति है वो 88.7 बिलियन डॉलर हो गई है। ठीक है, 88.7 बिलियन यूएस डॉलर हो गई है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 73% अधिक है। यानी कि पिछले वर्ष की तुलना में 73% उन्होंने अपनी जो रेवेन्यू है वो बढ़ा ली है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि इस सूची में जो दूसरा स्थान है वो अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी का है, जिनकी कुल संपत्ति 25.2 बिलियन डॉलर आकी गई है। और इसमें टेक टाइकून शिव नाडार ने 20.4 बिलियन डॉलर की कमाई के साथ तीसरा स्थान हासिल किया है। ठीक है, तो पहले स्थान पर ध्यान रखेंगे मुकेश अंबानी, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, डीआरडीओ ने हाल ही में किस एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो देखिए 3 स्टार का क्वेश्चन दिया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रुद्रम 1, ऑप्शन ए सही होगा। तो डीआरडीओ ने ओडिशा तट के समीप व्हीलर द्वीप पर एक नई पीढ़ी के एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1 का सफल उड़ान परीक्षण किया है। और इस मिसाइल को SU-30 MK-1 लड़ाकू विमान से लॉन्च किया गया था। और ध्वनि की गति से 2 या 3 गुना अधिक चलने वाली ये मिसाइल दुश्मन की रडार प्रणाली, संचार नेटवर्क और वायु रक्षा प्रणालियों की एक विस्तृत श्रृंखला को 250 किलोमीटर की दूरी तक मार गिराने में सक्षम है। ठीक है, तो इसकी जो रेंज है वो है 250 किलोमीटर। तो रुद्रम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ द्वारा विकसित की गई भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के लिए देश की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है। तो देखिए जो डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है एग्जाम में अब बहुत अधिक पूछे जाते हैं, और इसमें भी ये देखिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये एंटी रेडिएशन मिसाइल के क्षेत्र में ये पहली ऐसी मिसाइल है जो कि इस तरह की मिसाइल बनाई गई है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाल ही में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया। यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें राइट आंसर होगा 10 अक्टूबर, ऑप्शन डी सही होगा। तो हर साल 10 अक्टूबर को विश्व स्तर पर वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे यानी कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और ये जो दिन है वो दुनिया भर में मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और मानसिक स्वास्थ्य के समर्थन में प्रयासों को बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ द्वारा विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस का आयोजन किया जाता है। और वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ द्वारा इस वर्ष की जो इस दिवस की थीम निर्धारित की गई है वो है मेंटल हेल्थ फॉर ऑल। ठीक है, इस वर्ष की थीम क्या है, मेंटल हेल्थ फॉर ऑल। और इस दिन को पहली बार सन 1992 में विश्व मानसिक स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ की पहल पर मनाया गया था। ठीक है, तो बात करते हैं वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ के अध्यक्ष की, तो वो है इंग्रिड डैनियल और इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में उपभोक्ता मामलों की मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है। तो आपको पता ही होगा कि अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन हो गया है। तो उनका जो मंत्रालय था उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, तो इस विभाग का जो अतिरिक्त प्रभार है वो पीयूष गोयल जी को सौंपा गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही होगा। तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को हाल ही में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन के बाद उनकी मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में पीयूष गोयल केंद्रीय रेल मंत्री और वाणिज्य और उद्योग मंत्री के रूप में भी काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इनके साथ साथ केंद्रीय रेल मंत्री के साथ साथ अब वो उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी जो है ग्रहण करेंगे। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5,
हाल ही में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो यहाँ पर देखिए 3 स्टार का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उत्तराखंड, ऑप्शन बी सही होगा। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड में देहरादून के वीरचंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है। और इस योजना का उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना है और हरित ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देना है। और इस योजना में युवा और प्रवासी श्रमिकों को लाभ पहुंचाने का भी लक्ष्य रखा गया है, जो कि महामारी के कारण देश के विभिन्न हिस्सों से नौकरी छोड़कर राज्य में वापस लौट आए हैं। ठीक है, और ये जो स्कीम है इसके तहत 10,000, ठीक है, 10K का मतलब 10,000 युवा और प्रवासियों को ग्रीन एनर्जी सेक्टर में स्वरोजगार मिलेगा और लक्षित लाभार्थियों को प्रत्येक को 25 किलोवाट के सौर संयंत्र आवंटित किए जाएंगे। राइट, तो बात करते हैं उत्तराखंड राज्य की। तो उत्तराखंड राज्य की जो राज्यपाल हैं तो वो हैं बेबी रानी मौर्य। और मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में कितने दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का समापन हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर है 2 दिवसीय, ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा। राइट, तो भारतीय नौसेना द्वारा इंडियन कोस्ट गार्ड और केरल की तटीय सुरक्षा में लगे सभी हितधारकों के साथ सागर कवच नामक 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास का हाल ही में आयोजन किया गया और समापन भी किया गया है, और ये 2 दिवसीय रहा है। ठीक है, और ये संयुक्त अभ्यास कोच्चि केंद्र की निगरानी में किया गया। सागर कवच तटीय सुरक्षा तंत्र की क्षमता परखने और मानक संचालन प्रक्रियाओं का जायजा लेने के उद्देश्य से किया गया है, और ये अर्धवार्षिक अभ्यास है, यानी कि प्रत्येक 6 महीने में इस तरह का अभ्यास आयोजित किया जाता है। और केरल, कर्नाटक और लक्षद्वीप के तटीय क्षेत्रों में आयोजित किया जाने वाला ये अभ्यास देश में मौजूदा सुरक्षा स्थिति की पृष्ठभूमि में बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, इसका आंसर हो जाएगा 10 अक्टूबर, ऑप्शन डी सही होगा। 2 स्टार का क्वेश्चन है, इसका मतलब इस पर भी आप बहुत अच्छी तरह से ध्यान देंगे। तो देखिए, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे यानी कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस प्रत्येक वर्ष 9 मई अथवा 10 अक्टूबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। ठीक है, तो इसकी 2 डेट्स हैं, या तो 9 मई को मनाया जाएगा या 10 अक्टूबर को। और इस दिन द्विवर्षीय प्रवास का जश्न मनाया जाता है, और इस दिन को मनाए जाने का जो उद्देश्य है वो प्रवासी पक्षियों और उनके संरक्षण के लिए जरूरी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। और इस बार का जो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है, तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2020 का जो विषय है वो है बर्ड्स कनेक्ट अवर वर्ल्ड। ठीक है, बर्ड्स कनेक्ट अवर वर्ल्ड। तो ये जो विषय है वो प्राकृतिक चक्रों का समर्थन करने वाली पारिस्थितिकी तंत्र की कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इस तरह का विषय रखा गया है। तो आप ध्यान रखेंगे कि वर्ष 2020 में, ठीक है, यानी कि इस वर्ष जो प्रवासी पक्षी दिवस है वो 10 अक्टूबर को मनाया गया है, तो ऑप्शन आपका डी सही होगा। ठीक है, और ये जो 2 दिवसीय संयुक्त राष्ट्र का जो संधियों का प्रवासी माइग्रेटरियों का जो सम्मेलन हुआ है वो भी आप ध्यान रखेंगे कि माइग्रेटरी बर्ड्स का जो सम्मेलन है वो इंडिया में आयोजित किया गया था, जो कि गांधीनगर में हुआ था। राइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में जगन्ना विद्या कनुका योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका जो राइट आंसर है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन ए सही होगा। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए जगन्ना विद्या कनुका योजना शुरू की गई है, और इसमें पाठ्य पुस्तकों, स्कूलों की वर्दी आदि की आपूर्ति में होने वाली देरी का अंत करते हुए इस योजना का उद्देश्य सरकारी स्कूलों की जो गुणवत्ता है और उनके नामांकन में सुधार करना है। और ये स्कूल किट माता पिता के लिए राहत लाएंगे, और ये नए शैक्षणिक वर्ष की खर्चे को बढ़ाएंगे, जो कि सरकार इसका वहन करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। आतंकवाद विरोधी दस्ता ATS के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा जयजीत सिंह, ऑप्शन ए सही होगा। तो महाराष्ट्र सरकार के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जयजीत सिंह को राज्य के आतंकवाद विरोधी दस्ते ATS का प्रमुख बनाया गया है। वर्तमान में ADG एंटी करप्शन ब्यूरो ACB के पद पर तैनात श्री सिंह अब ATS के प्रमुख हो जाएंगे, और 1990 बैच के IPS अधिकारी जयजीत सिंह देवेन भारती का स्थान लेंगे, और ADG राज्य सुरक्षा निगम के रूप में उनको स्थानांतरित कर दिया गया है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किस राज्य को पहले हर घर जल राज्य का दर्जा मिला है? यानी कि इसका तात्पर्य ये है कि उस राज्य में हर घर में जल की अच्छी उपलब्धता है। तो हर घर जल के रूप में किस राज्य को पहली बार दर्जा मिला है, या पूरे भारत में पहला ऐसा कौन सा राज्य जिसको इस तरह का दर्जा मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा। तो गोवा प्रत्येक ग्रामीण घर में, ठीक है, प्रत्येक ग्रामीण घर में पेयजल कनेक्शन प्रदान करने वाला देश का पहला हर घर जल राज्य बन गया है। राज्य ने 2,30,000 ग्रामीण परिवारों को पेयजल कनेक्शन प्रदान किया है और 191 ग्राम पंचायतों में उत्तरी गोवा में 1,65,000 ग्रामीण परिवार और दक्षिणी गोवा में 98,000 ग्रामीण परिवार नल कनेक्शन के माध्यम से सुनिश्चित पाइपलाइन से पूरी तरफ से जल आपूर्ति प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रहे आज की वीडियो के टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन जो कि आपने स्टडी किए। आगे देखते हैं कल की करंट अफेयर क्विज का आंसर। तो कल आपसे पूछा गया था हाल ही में राइट लिवलीहुड पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा एलिस बलियात्सकी, नसरीन सोतोहेड, ब्रायन स्टीवेंसन, लोट्टी कनिंघम व्रेन। तो इस तरह से ऑप्शन आपका डी सही होगा, यानी कि उपरोक्त सभी। मैं आपको ध्यान दिला दूं कि आप केवल इस तरह से याद मत कर लीजिएगा कि राइट लिवलीहुड पुरस्कार उपरोक्त सभी को मिला है, यानी कि जो भी ऑप्शन आएगा उसमें हम उपरोक्त सभी लगाएंगे। ऐसा नहीं करना है आपको। आपको ये सभी चारों नाम याद करने हैं, बिकॉज क्वेश्चन आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से किसी राइट लिवलीहुड पुरस्कार नहीं मिला है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से जो व्यक्ति हैं जिनको ये पुरस्कार मिला है, या कोई एक क्वेश्चन बनाकर पूछ दिया जाएगा तब भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आपको सभी नाम याद रखने हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है टेलर घाटी किस महाद्वीप में है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका महाद्वीप में टेलर घाटी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर आज की करंट अफेयर क्विज का क्वेश्चन। तो आज का क्वेश्चन आपके सामने है, नवंबर माह में ब्रिक्स का 12वां शिखर सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं भारत, रूस, चीन, ब्राजील। तो 2020 में ही इस माह के बाद जो माह आने वाला है उसमें ब्रिक्स का 12वां शिखर सम्मेलन कौन सा देश इसकी अध्यक्षता करेगा? तो वो आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन जीएस से रिलेटेड है, जिसमें पूछा गया है कि किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में विधान परिषद का सृजन किया जाता है? तो देखिए आपको पता होगा कि दो विधानमंडल के दो पार्ट होते हैं, दो भाग होते हैं, जिसमें कि विधानसभा होती है और विधान परिषद होती है। तो राज्यों में अक्सर क्या होता है कि अगर राज्य चाहता है तो ही विधान परिषद का गठन होता है, अन्यथा विधानसभा के द्वारा ही पूरी राज्य की कार्रवाई संचालित होती है। तो भारत में कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर विधान परिषद का अस्तित्व है और कहीं कहीं पर नहीं है। तो आपको बताना है कि किस अनुच्छेद के तहत विधान परिषद का गठन होता है। तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।